हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नरेश सर की क्लास में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.1, जो है हमारा नया अध्याय बहुपद। इंग्लिश में इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हमारा पाठ 2 है। बच्चों, आप लोगों को बहुपद के बारे में जानकारी होगी। अगर बहुपद के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके लिए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आएंगे। आप उसे देख के समझ लीजिएगा, जिसमें बहुपद के बारे में जानेंगे और कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को देखेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न कर लेते हैं, जो है हमारा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो सवाल है 1 नंबर का हर एक एग्जाम में हर साल एक न एक एग्जाम में देता ही है, और ये काफ़ी आसान है। आप लोग जब बनाइएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि हमारा जो बहुपद px के लिए एक ग्राफ दिया गया है y बराबर px। y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा माफी चाहते हैं, ये फिगर हम पूरा नहीं किए, कर लेते हैं। ये पूरा फिगर इस प्रकार है। बच्चों, यहाँ हमें क्या बताना है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। बच्चों, हमको px के शून्यकों की संख्या बताना है, तो ये जो x अक्ष और y अक्ष को छोड़कर ये जो तीसरी रेखा दिया गया हमारा, इस रेखा को देखना है क्या ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। क्या देखना है हमें कि ये x अक्ष और ये y अक्ष को छोड़कर हमारा जो तीसरा रेखा दिया गया है, ये तीसरा रेखा इस x को कितने जगह पर प्रतिच्छेद करता है। क्या आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो रेखा है क्या ये x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है। जैसे इस आकृति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ ये रेखा इस x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बच्चों, ये जो तीसरा रेखा जो हमारे पास है, ये x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा px के शून्यकों की संख्या हमारी उतनी हो जाएगी। यहाँ हमारा ये जो तीसरा रेखा है किसी भी बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। तो आइए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि px के शून्यकों की संख्या 0 होगी, 0 होगी। अगर कारण पूछेगा तो हम कारण थोड़ा सा दे सकते हैं, हालांकि हमें कारण देना उतना जरूरी नहीं, यहीं तक में एग्जाम में लिखना होता है। बाकी हम आप लोगों को कारण समझा देते कि क्यों 1 हुआ, सॉरी क्यों 0 हुआ। क्योंकि हमारा जो ग्राफ है ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को कोई कारण पूछे कि बताइए यहाँ px के शून्यकों की संख्या 0 क्यों है, तो हम क्या बताएंगे कि हमारा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए हमारा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आइए इसी तरह से हम लोग इसमें दें। तो बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तीसरा जो रेखा दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। y अक्ष को नहीं देखना बच्चों, सिर्फ x अक्ष को देखना है। x अक्ष हमारा ये है, ये x अक्ष को कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो यहाँ हमारा px से शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे
2 नंबर में कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। कारण क्या देंगे बच्चों? कारण यही है क्योंकि हमारा ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बच्चों इतना लंबा लिखने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग बस इतना ही लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। हम इतना लिख दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ 1 क्यों हुआ, यहाँ 0 क्यों हुआ, क्योंकि ग्राफ यहाँ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें 0 हो गया। इसमें ग्राफ जो है हमारा एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ में जो तीसरी रेखा जो जा रही है, ये एक्स अक्ष को 1 2 3 देख पा रहे हैं बच्चों, 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर आप लोग कारण देना चाहते हो तो दे दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ देख रहे हैं हमारी जो तीसरी रेखा है, ये 1 और 1 दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें हमारा हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? तो देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ हमारा पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ ग्राफ पी एक्स को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। आइए अब इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1 और यहाँ गौर से देखिएगा कि ये जो है ये इस रेखा को पार नहीं किया है, टच नहीं किया है, सिर्फ टच किया, पार होके नहीं निकला, प्रतिच्छेद करके नहीं निकला है। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा, सिर्फ इसको छू के निकला है, ऐसे इसको छू के केवल निकला है, इसको पार नहीं किया है। तो ये 1 ही गिनती होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 और 1 यहाँ, ये भी इसको छू कर निकला है। ठीक है, इसे 2 और 2 मत काउंट कर लीजिएगा, 1 काउंट कीजिएगा। 1 यहाँ 2 और 1 3। तो यहाँ हमारा पी एक्स शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? पी एक्स के शून्यकों की संख्या की संख्या 3 होगी। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 में बस यही था बच्चों, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान है। सिर्फ देख लेना है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा 2 हो जाएगा, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो 4 हो जाएगा,
इसी तरह 3 बिंदु पर प्रतिशत करेगा तो px शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। प्रश्न में एग्जाम में एक प्रश्न आता है हर बार 1 नंबर का, तो आप लोग अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। इसी से रिलेटेड हमारा उदाहरण 1 है। आप लोग कोशिश कीजिएगा उदाहरण 1 को बनाने का, बिल्कुल इसी तरह से देखिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 में। धन्यवाद।